हेलो दोस्तों मैं अभी थलपति विजय की लियो नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। रिटन एंड डायरेक्टेड बाई लोकेश कनगराज। मूवी की टोटल लेंथ 3.25 घंटे है एंड ये मूवी लोकेश कनगराज के यूनिवर्स जिसमें कैथी और विक्रम भी शामिल है उसी का तीसरा पार्ट है। वैसे तो मूवी पिछली दोनों फिल्मों से कहीं पे भी बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी एक जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। ना कैरेक्टर सेम है और ना ही स्टोरी वहाँ से कनेक्टेड है, ना वहाँ से उठाई गई है, बिल्कुल अलग मूवी है। अब क्यों उसी यूनिवर्स का ऐसा ही है तो खैर भगवान ही जाने या फिर वो खुद ही जाने जिसने ये बनाई है। एंड एक चीज़ है कि कैथी मूवी में हमको एक कैरेक्टर देखने को मिला था, हवलदार नेपोलियन, वो यहाँ पर भी है। जो क्यों है वो आप देख लेंगे। तो डायरेक्टली कनेक्टेड कैसे है, क्यों है, भाई भगवान जाने। तो भाई मुझे इस मूवी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, ना टीजर देखा था ना ट्रेलर देखा था, बस एक दो गाने सुने थे, पोस्टर देखा था, तो मैं देखने चला गया एंड अभी लौटा हूँ। एंड मैं कहूँगा कि भाई मूवी का जो एक्शन है, जो एक्टिंग है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो म्यूजिक है एंड जो डायरेक्शन है, कहीं ना कहीं वो अच्छा है। मूवी कहीं ना कहीं आपको एंगेज करके रखेगी एंड जो इतनी लंबी लेंथ है वो एक समय के बाद फील होती है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में तो आपको इजीली एंगेज कर लेगी। एंड मूवी के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। स्पेसिफिकली जब वो उस कैफे हाउस में वो बंदा आता है जिसने शुरुआत में एक रॉबरी करी थी, जब वो वहाँ पहुँचता है, उसकी जो सिस्टर थी जिसको वो सिस्टर बोलता है, उसको जब वो धर लेता है बंदूक की नोक पर, एंड उसके बाद जहाँ पर वो वहाँ पर जो भसड़ शुरू हुई, जो मतलब जो उसने मारकूट मचाई, वो औसम थी, बवाल थी, मतलब देख कर मजा आता है। एंड वो जो एक्शन था काफ़ी अच्छा था, मतलब ऐसे कहीं की ट्रीट टू वॉच था। एंड उसके बाद एक सीन और था जब उस पर हमला होता है बाजार में, उसका नाम है पार्थिवन। जब उस पर मार्केट में हमला हुआ एंड वहाँ पर उसने जिस तरीके से उन लोगों को मारा, भाई साहब मतलब देखकर सुकून मिल जाता। तो मूवी का जो एक्शन है काफ़ी अच्छा है एंड एक्टिंग यार, मतलब विजय यार छा गए हैं, फाड़ के रख दिया उन्होंने। जब वो शुरुआत में उन्होंने जब उस बंदे को मारा, एक कैरेक्टर था, मतलब जब वो कॉफ़ी मांगने आया था भाई, कॉफ़ी वाली आइसक्रीम, तो जब वो कहता है कि मिल गई आइसक्रीम, उसके बाद थोड़ी हंसी आती है। एंड वो जो सीन था जब वो दांत फाड़ के हंसता यूं करके, यार वो सीन आप देखना कमाल का था। एंड उसके बाद जब उसने सब कुछ मतलब गेम ओवर कर दिया पार्थिवन ने, उसके बाद जब उसकी आंखें यूँ फटी रहेंगी, फिर वो सोचता है, हमको दिखाई देता है, उसकी आंखें देखकर समझ में आ जाता है ये क्या सोच रहा है। तो जब वो सोचता है कि उसने ये क्या भसड़ मचा दी, भाई साहब देखकर मजा आ जाता है। मतलब उसकी एक्टिंग यार, मतलब भाई साहब ऑसम एक्टिंग की है विजय ने। एंड एक सीन और था जब वो पुलिस स्टेशन में था एंड जब वो कहता है कि मार्केट में ये सारा कांड हो गया, बवाल उसने मचा दिया, तो हमको सिक्योरिटी चाहिए। एंड वो जो इंस्पेक्टर था वो कुछ और ही कहता है, तो उसका गला पकड़कर बाहर तक लेकर आता है। एंड वहाँ पर जो उसके एक्सप्रेशन थे, मतलब विजय के जो एक्सप्रेशन थे वो आप देखना भाई। तो एक्टिंग सुपर्ब है, मूवी का जो एक्शन है वो सुपर्ब है, एंड जो म्यूजिक है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अच्छा लगता है। लेकिन भाई मेरा क्या है कि विक्रम मूवी का जो बीजीएम था भाई साहब, वो मेरी जुबान पर अभी तक चढ़ा हुआ है। एंड एक मोमेंट आया जब वो बीजीएम सुनने को मिला एंड भाई साहब मतलब गूफ बम्स आ गए। तो वो जो बीजीएम है विक्रम का वो आउटस्टैंडिंग है, उस लेवल का ये नहीं है, लेकिन ये अपनी जगह सुनने में अच्छा लगता है। एंड मूवी की कहानी यार कुछ भी खास नहीं है। पहले तो ये मूवी किसी हॉलीवुड फिल्म की इंस्पायर्ड है, उससे इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। 2005 में फिल्म आई थी, बहुत तगड़ी फिल्म थी, बहुत कुछ काफ़ी तारीफें बटोरी थी उस मूवी ने। तो यहाँ पर कहानी कुछ यूँ है कि यहाँ पर अपना जो पार्थिवन है यानी कि विजय है, वो कुछ ऐसे काम कर जाता है कि वो उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो उन लोगों को खबर पहुंचती है जिनसे वो छुपना चाहता था या बचना चाहता था या जो भी था, जिन लोगों को पता नहीं था कि ये कैरेक्टर है कहीं, उन लोगों को पता चला कि ये तो लियो है, जो काफ़ी टाइम पहले उनका जो बंदा था, उनका जो साथी था या उनका जो बेटा था वो मर गया था काफ़ी टाइम पहले। तो वो वहाँ से आ जाते हैं इसको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में धरने के लिए कि तू मेरा बेटा है, लियो है। एंड वो कहता है कि मैं नहीं हूँ, एंड वो कहते हैं कि तू है, एंड वो कहता है कि मैं नहीं हूँ। फिर वो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि फिर आप देख लेना, फैमिली पर बात आ जाती है और अपनी फैमिली को सिक्योर करने को लेकर जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो भाई कहानी कुछ भी खास नहीं है, ना कोई बहुत खास ट्विस्ट एंड टर्न है, मतलब जो ट्विस्ट एंड टर्न हो भी सकते थे या जो सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती थी या मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी होंगी, वो हमको पहले से ही पता था भाई कि वो ड्रामा कर रहा है। हमको पहले से ही पता कि वो लियो ही है, सबको पता कि वो लियो है, लेकिन वो ड्रामा कर रहा है। वो ड्रामा क्यों कर रहा है वो भी सबको पता ही होगा कहीं ना कहीं। तो रिवील होने से पहले कह लो या मतलब ऑलरेडी सबको पता होता है वो फिजूल का जो भी था। तो भाई इस दौरान मूवी की जो लेंथ है, लंबी है मूवी। पहले तो शुरुआत में बिल्डअप होने में अच्छा खासा वक्त लेती है, कैरेक्टर्स को बिल्डअप करती है, इंट्रोड्यूस करती है, धीरे धीरे समझ में आता है उसका बिजनेस क्या है। एंड एक चीज़ और है, जब यहाँ पर वो सबको मारता है बुरी तरह से, अभी
कैफे ऑनर है जो सबको बुरी तरह से मार रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है उसका कोई जो हिस्ट्री है, उसकी जो बैक स्टोरी है, जो उसका बैकग्राउंड है, वो कुछ काफ़ी भयानक होगा। तो जाहिर सी बात है समझ में आ जाता है। तो ये है, एंड कहीं ना कहीं सस्पेंस भी बिल्ड करता है कि ये क्यों है, ऐसा है जो भी है क्यों है, तो वो आपको थोड़ी जानने की इच्छा होगी कि क्यों है ये, एक्चुअली जो भी है क्यों है। तो फिर फिल्म चलती जाती है एंड लेंथी फील होती है। एक वक्त वो भी आए, इंटरवल के पहले तक तो काफ़ी एंगेजिंग थी, लेकिन 10 मिनट का जब मुझे ब्रेक लगा तो मैं कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गया एंड उसके बाद मैं बस देखते जा रहा था मूवी को। कुछ भी उतना ग्रेट हमको देखने को नहीं मिला जैसा विक्रम में था। जो मतलब जो बात विक्रम में थी वो यहाँ पर नहीं है, एंड उतना कुछ खास नहीं है। स्क्रीन प्ले जो है, स्टोरी लाइन जो है, राइटिंग जो है, एंड जो मूवी की लेंथ है, जो पेसिंग है, वो लंबी लेंथी एंड ज़्यादा फील होती है, एंड स्टोरी लाइन जो है वो कमज़ोर है। तो एक वक्त वो भी है जब मैं बस सीट पर अपनी बैठा रहा, अपनी जगह घेरे रहा, जो मैंने पैसे दिए तो उसको वसूल करने के लिए, तो मैं बस मूवी देखता रहा, जबकि मुझे कुछ भी उतना खास, उतना कुछ नया, उतना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऑफर नहीं कर पा रही थी। बस मैं देखे जा रहा था उसकी एक्टिंग के लिए, बीजीएम के लिए एंड एक्शन के लिए। तो ये फिल्म है भाई, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ तगड़ा निकल कर आ सकता है, तो भाई वो नहीं है। मतलब यार इस लिहाज से मूवी डिसअपॉइंट करती है कहानी के मामले में, एंड इतनी लंबी लेंथ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मतलब यहाँ पर जो 2 घंटे 44 मिनट की ये फिल्म है, मुझे लगता है कि 2 घंटे इनफ थे इस मूवी के लिए। फिजूल में उतना लंबा खींच के रखा है, एंड एक दो मोमेंट थे जब यार जो त्रिशा है, संजय दत्त कहता है कि वो लियो है मेरा बेटा, जब तुझको उसकी असलियत पता चलेगी फिर तू वो जो कहेगी, तो वहाँ पर जब वो अपने बेड पर सोते सोते जो सोच रही थी, उसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो जो दिखाई पड़ा हमको, वो एक तरीके से ऐसे ही कह लो जैसे जंप स्केयर था, अचानक से मैं चौंक गया उसको देखकर। तो वो कुछ अच्छा था। एंड उसके बाद एक दो सीन्स और थे जब वो, मतलब जैसा कि मैंने कहा, वो दांत फाड़ के हंसता है, उसका दांत टूटा हुआ था, एंड वो कॉफ़ी हाउस में जो कि, तो ये है वही। बाकी एक्टिंग अच्छी है, काफ़ी तगड़ी है, काफ़ी मज़ेदार है, देखने में कहीं ना कहीं मज़ा आता है मूवी को। कुछ एक दो हिलेरियस मोमेंट भी थे। तो ये है फिल्म भाई, उतना कुछ खास नहीं है मतलब कहानी के नंबर। बाकी एक्टिंग की जैसा कि मैंने कहा सबकी अच्छी है, संजय दत्त का काम अच्छा, लेकिन संजय दत्त का कैरेक्टर जिस तरीके से जहाँ पहुँचा, अपने गंतव्य तक पहुँचा, वो कुछ उतना हजम नहीं हुआ कि इतना तगड़ा विलन। और तो ये है, एक्टिंग अच्छी है, बाकी यार क्या ही कहें। तो ये है, विजय का काम मुझे सबसे ऑसम लगा, बेहतरीन लगा। बाकी के जो एक्टर्स हैं उनका काम अपना अपना अच्छा है। तो ये है जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5। एंड अगर आप कहें कि 10 में से कितना, तो सिर्फ 6 स्टार्स मेरी तरफ से। आपने देखी है लिख के बताना। बाकी ये है, कुछ भी यार नया ऑफर नहीं कर पाया, आपने देखी है लिख के बताना। एंड चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, एक किसिंग सीन यहाँ पर है। बाकी लिख के बताना। अपने टेक फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।